चलो बच्चों, आज हम क्लास 9 प्रश्नावली का 1.3 सीखेंगे। ठीक है। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो देखिए, दशमलव ये दो तरह का होता है। पहला तो होता है आपका शांत और दूसरा होता है अशांत। यानी शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, और एक होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। आप बोलिएगा शांत का क्या मतलब है। शांत का मतलब है जिसमें शेषफल हमारा क्या है, जीरो आए। ठीक है, जिसमें शेषफल शून्य हो। इसका एग्जांपल से समझिए। तो देखिए, जैसे अगर हम 11 को भाग लगाते हैं 5 से, ठीक है, तो 11 को अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, एक शेष बचा। अगर हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 आता है, तब अब ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो 5 के पारा से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 5 दूना 10। तो अब ये क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया, यानी कि शेषफल क्या आया, 0 आया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है ये क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्या आया, 2.2। और ये हमारा किस टाइप का है, तो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब आते हैं अशांत में। अशांत में क्या होगा कि आपका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम 10 को अगर हम 3 से भाग लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, जब 10 को हम 3 से भाग लाते हैं तो 3 तिया 9, एक शेषफल आया। जब इसमें हम दशमलव लगाएंगे तो क्या ये बन जाएगा 10। फिर से हम कितनी बार में जाएगा, 3 तिया 9, तो क्या आया शेषफल 1। चूँकि हम यहाँ पे दशमलव डाल चुके हैं तो अब 0 अपने आप आते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 10। ये फिर से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 शेषफल बच गया। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये हर बार 10 10 10 ही आ रहा है, और यहाँ में आपका पॉइंट के बाद 3 3 3 ऐसे ही आगे आते जाएगा, कभी भी ये आपका ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भागफल कभी भी 0 ना आए उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या हो गया, जिसमें शेषफल 0 नहीं है, जिसमें शेषफल शून्य ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये भी जो है ना, दो टाइप का होता है। ठीक है, अशांत वाला भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अनवसानी आवृत्ति, और एक होता है आपका अनवसानी अनावृत्ति। अब बोलिएगा सर ये क्या होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या जो दोबारा से वही संख्या रिपीट करते चला जाएगा। जैसे अभी हम 10 को जब हम 3 से भाग लगाए थे तो हमें क्या मिला था, 3.333333, यानी हम देख रहे थे एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। तो जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति, यानी एक ही संख्या का बार बार दोहराते जाना। ठीक है, लेकिन ये अनावृत्ति में क्या होगा, कभी भी एक संख्या आपका दोहराएगा नहीं, वो हमेशा अलग अलग संख्या दोहराएगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम 22 को हम अगर 7 से भाग लगा दें तो 7 तिया 21। ठीक है, अब ये शेषफल क्या बचा, 1। जब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 7 एकम 7 देंगे। ठीक है, तो अब हमारा शेषफल कितना बचा, 3। यहाँ पे हम पॉइंट दे चुके हैं तो ये यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। तो अब 7 चौक 28, फिर शेषफल क्या आ रहा है, तो 2, अब 0 आ गया। तो 7 दूना 14, अब शेषफल क्या आया, 6, 0 आ गया। तो 7 8 56, तो फिर शेषफल क्या, 4। तो हम देख रहे हैं इसका हर बार क्या हुआ, शेषफल अलग अलग आ रहा है। और इसका हम जब भागफल देखते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद क्या है, 1 4 2 8, ऐसे ही कोई भी संख्या क्या है दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावृत्ति, यानी संख्या अलग अलग ही आएगा, कभी भी एक संख्या दोहराएगा नहीं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए 22/7 और लिख दीजिए
आपका 1428, ठीक है, और ऐसे ही आगे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रकार हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है शांत, जिसमें शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझे हैं कि 11 को जैसे हम 5 से भाग लगा रहे तो क्या आया 2.2। अब उसके बाद ये भाग जाना आगे बंद हो गया, बंद हो जाने का मतलब है ये शांत हो गया, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अशांत। अशांत का कहने मतलब है जिसमें शेषफल हमें क्या होगा, शून्य नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है ये, एक होता है अनवसानी और एक होता है नहीं अनवसानी आवर्ती, और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। आवृत्ति कहने का मतलब है एक ही संख्या क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। देखिए 3.33333 एक ही संख्या आपका रिपीट हो रहा। और अनावृत्ति कहने का मतलब है क्या, कभी भी कोई संख्या रिपीट नहीं होगा, अलग अलग आपका भागफल आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो आप अच्छा से समझ लीजिए। अब देखिए हमें सवाल में क्या कहा गया है, अब हम सवाल बनाते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें क्या करना है, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगा के चेक करना है कि कैसा उसका प्रसार आ रहा है। तो नंबर 1 में क्या है, आपको 36 को भाग लगाना है 100 से। तो देखिए 100 से हम भाग लगाते हैं 36 में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अंदर वाला संख्या क्या है, छोटा है, और बाहर वाला क्या है, बड़ा है। कभी भी बड़ा संख्या से छोटा में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 0 देके जब हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे एक शून्य आ जाता है। तो ये कितना बन गया, 360। अब 100 के पहाड़े में कितनी बार में लगा सकते हैं हम, 3 बार में लगा सकते हैं। 100 गुना 3 300। तो जब ये 300 लगाएंगे तो हमारा सही से शेषफल क्या बचेगा, 360 में 300 घटाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो उसके बाद जो भी शेषफल आएगा उसमें ऑटोमेटिक 1 0 लगता चला जाएगा। तो 1 0 आपका और आ गया। तो ये कितना बन गया, ये 600। अब 100 के पहाड़ा में 600 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा। ये आपका हो गया 600। तो हम देख रहे हैं ये 0.36 से क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया, यानी कि ये शांत हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, 1 को भाग लगाना है 11 से, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, 1 को भाग लगाना है 11 से। 11 को भाग लगा रहे हैं 1 में। तो 1 तो हमारा छोटा है, तो सबसे पहले 0 देकर पॉइंट दे दिए तो 1 0 आ गया। अभी भी ये छोटा है तो 1 0 ले लिए, तब ये 100 बन गया। अब ये कितनी बार में लगेगा, 11 नमा 99, ठीक है। तो जब ये भाग लगेगा तो कितना आएगा, शेषफल बचेगा 1, ठीक है। चूँकि हम पॉइंट दे दिए हैं तो 1 शून्य तो ऐसे ही आ गया। लेकिन अभी भी ये छोटा है, इसलिए फिर से यहाँ पे 0 लगेगा तो ये क्या बनेगा 100। फिर से क्या हुआ, हमें 9 बार में लगेगा, फिर से 99, ठीक है। तो फिर से शेषफल 1 बचेगा और फिर से 1 0 आ जाएगा। ये अभी भी छोटा है इसलिए फिर से 0 और फिर से 9 बार में लगेगा। तो ये हमेशा एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। देखिए 09 09 09, ये 09 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। तो ये हमारा ये जो दशमलव प्रसार है कैसा होगा, अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति या पुनरावृत्ति सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिखा है 4.1/8। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम सरल रूप में लिख लेंगे। सरल रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को इस संख्या से गुना करते हैं और इस संख्या को जोड़ते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 33, तो ये हमारा बना 33/8। अब हमें 33 को भाग लगाना है किससे, 8 से। नीचे वाली संख्या से हमेशा ऊपर वाले को भाग लगाते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। शेषफल कितना बचा, 1। अब ये एक छोटा हो गया ना, जब शेषफल छोटा हो जाए तो हमें क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। जब हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। अब 8 के पारा में से 10 को काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 1 बार में। 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा, 2। चूँकि पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार बजाएगा, 8 दूना 16। अब शेषफल कितना बचा, 4। अब ये अपने आप से 1 0 आ गया। अब ये क्या बन गया, 40। 8 5 40। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया, यानी शेषफल कितना आया, 0 आया। जब शेषफल 0 आता है तो ये किस टाइप का होता है, आपका होता है शांत दशमलव। तो ये हमारा क्या बन गया, शांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। अब 4th नंबर में देखते हैं। तो 4th में हमारा क्वेश्चन दिया है 3/13। हमें 3 को भाग लगाना है 13 से। तो 3 को भाग लगाएंगे हम 13 से। तो 13 तो बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। तो जब भी छोटा संख्या हो तो हमें क्या करना है, 0 देकर पॉइंट मार देना है। तो यहाँ पे 1 0 आ गया। तो ये क्या बन गया आपका 30। अब 13 कम 13, 13 दूना 26, 2 बार में लगेगा। तो ये कितना आया, 4 और 1 0 आ जाएगा, अपने आप पॉइंट लगा चुके हैं। फिर 13 3 39, फिर 1 और 0, फिर ये क्या हो गया
छोटा हो गया ना, तो एक 0 ले लिए, तो यहाँ 100 बन गया, बार में जाएगा तो 13 सत्ते 91, तो 100 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा 9, चूँकि पॉइंट मार चुके हैं तो यहाँ पे 0 अपने आप आएगा, तो 90 हो गया। अब कितनी बार में जाएगा, तो 13 छक 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 छक कितना 78, कितनी बार में, अब कितना शेष बचेगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, और यहाँ 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1, और ये 0, 120 आया, तो 13 9 117, ठीक है। अब फिर से शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर से एक 0, तुम देख रहे हैं अब ये क्या हो गया, यहाँ 30 से शुरू किए थे और शेषफल फिर से 30 आ गया, यानी अब ये फिर से 2 बार में जाएगा तो 26, तो फिर 40 आएगा, फिर हम 3 बार में देंगे तो फिर 100 आ जाएगा, फिर 7 बार में देंगे तो फिर से 90 आ जाएगा, यानी अब यही संख्या क्या होगा, रिपीट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जो अब जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति। तो ये किस प्रकार का हो गया, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, 2 को भाग लगाना है 11 से, ठीक है। तो देखिए 2 को जब हम 11 से भाग लगाते हैं तो सबसे पहले तो देख रहे हैं अंदर वाला संख्या छोटा है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना सबसे पहले, तो एक 0 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो कितना बचा 9, ठीक है। अब पॉइंट लगा दिए हैं तो एक 0 अपने यहाँ आएगा, फिर 11 8 88, 90 से 88 गया, कितना शेषफल बचेगा 2, और अपने आप एक 0 आएगा। तो फिर से देखिए ये 20 से शुरू किए, फिर से आपका शेषफल 20 आएगा, यानी फिर से ये रिपीट होगा, यानी अब ये संख्या जो है 18 बार बार रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा दशमलव को क्या बोलते हैं हम, जब संख्या रिपीट हो तो अनवसानी आवृत्ति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। 6 में हमारा क्या है, 6 में है 329 को भाग लगाना है 100 से, ठीक है। तो 6 नंबर में 329 को भाग लगाना है 100 से, चलिए देखते हैं ये कैसा है। तो 329 को 100 से भाग लगाते हैं, तो सबसे पहले तो 3 बार में आपका चल जाएगा 300, तो शेषफल कितना बचेगा 29, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ गया। अब 290 है तो 2 बार में आपका 200 चला जाएगा, तो कितना शेषफल बचेगा 90, पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 अपने आप आ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में आपका 900, तो हमारा शेषफल क्या बचा, शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 हो गया। जब भी शेषफल 0 हो जाता है तो किस प्रकार का होता है, ये शांत, यानी ये जो दशमलव प्रसार है कैसा है, शांत है, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।